हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आई हैव बीन सो मच इनएक्टिव। आई नो मैंने अभी कुछ दिनों में रिप्लाई भी नहीं दिया तुम लोगों का, क्योंकि यार मैंने तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में अपनी, मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे और अभी भी है एक एग्ज़ाम ऑर्थो का बचा और बायोमैकेनिक्स का वाइवा बचा है। तो इस वजह से मेरे को नहीं टाइम मिला। हमारे एक दिन में 2 एग्ज़ाम थे और मतलब लगातार थे और फिर नहीं टाइम मिल पाया। इट वॉज सो टॉक्सिक। बताऊँगी, अभी करूँगी अपने कॉलेज की बुराई भी मैं। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारे जवाब दे दूँ, ठीक है। अब जो मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, अब मैं सबको एक को रिप्लाई करने बैठी। इंस्टा पे तो जिनके आए थे मैसेजेस मैंने उनको रिप्लाई कर दिया, बट यूट्यूब पे काफ़ी सारे आए हैं और फिर वही सेम कमेंट होता है, तो वाई नॉट मेक अ वीडियो अबाउट द सेम डाउट। तो सबसे पहले सब बच्चों को फॉर्म, आई एम सॉरी, मैंने बोला था मैं फॉर्म फिल करते हुए एक वीडियो बनाऊंगी, वो भी मैं नहीं बना पाई, नहीं मिल पाया मुझे टाइम। पर अब तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चों ने खुद फिल कर लिया होगा आई गेस। पर अभी भी किसी को है कि चाहिए वीडियो तो बता देना, मैं बना दूंगी। नहीं तो मोस्टली जिनको दिक्कत आ रही है पेमेंट वाले स्टेप में आ रही है, मेरे को पता चला। मेरे को पता नहीं है पेमेंट वाला क्या है वो, क्योंकि मैंने नहीं भरा फॉर्म। तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है, मुझे लोगों ने बताया कि ऑफलाइन पेमेंट का इन्होंने डाला है। देखो सबसे पहले सुनो, सरकारी कॉलेज हैं सारे, ठीक है। दूसरा, जो मेरा वाला कॉलेज है ये पहली बार करवा रहा है, ठीक है। नहीं हो रही इनसे चीज़ें सही से, सब कुछ डिले हो रहा है, ठीक है। इनकी वेबसाइट नहीं चल रही है, इन्हें अपडेट करनी पड़ रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए तुम पैनिक मत करो। तुमने फॉर्म भर दिया है, मैंने अपने कॉलेज में पता करा था कि वो अपनी वेबसाइट अपडेट कर रहे हैं। तो फॉर्म भरने के बाद तुम्हारा फॉर्म फिर भी पेंडिंग शो कर रहा होगा, मतलब तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, तुमने पेमेंट कर दी, बट स्टिल योर फॉर्म इज़ नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो वो लोग वो चीज़ सॉर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हो जाएगा, उसमें तुम्हें कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे बच्चों का देखेंगे और कर देंगे ठीक, ठीक है। नहीं रुको, वी आर फेसिंग पेमेंट ऑफलाइन इशू एस वी निर्धार, सर्वर इज स्लो, व्हाट हैव टू डू। मैंने तुम्हें पेमेंट का बता दिया, यही दिक्कत है, ठीक है। सबके मोस्टली मतलब पेमेंट से रिलेटेड तो बहुत कमेंट्स आए हैं। काउंसलिंग टाइम में पेरेंट्स के इनकम सर्टिफिकेट लगेंगे कि नहीं। देखो, इनकम सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी, ना तुम्हारा रजिस्ट्रेशन में लगेगा अभी, ना तुम्हारा काउंसलिंग के टाइम जब एडमिशन होगा उसमें भी तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट कब लगता है, जब तुम्हारा एडमिशन हो जाता है एंड इन केस यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप और यू नीड स्कॉलरशिप, तब तुम्हें इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है अपने पेरेंट का। 1.5 लाख से कम पूरे साल की इनकम दिखानी पड़ती है तुम्हें। इतनी कम है तब यू कैन गेट स्कॉलरशिप, जब जाके लगाना पड़ता है, उससे पहले तुम्हें इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने मेरे से ये भी कहा था कि अब की बार 12th का रिजल्ट आया, बहुत बच्चों की कंपार्टमेंट आई है कुछ कुछ सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अब कंपार्टमेंट आई है तो दीदी हम क्या करें, हम अपने 12th का कौन सा रिजल्ट डालें, क्या करें। तो देखो, अभी जब तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो तो तुम्हारी 12th की अभी जो परसेंटेज बन रही है, जो भी आया है, ठीक है। पर ध्यान से सुन लो, इफ़ यू आर जनरल तो तुम्हारे पीसीबी जो भी तुमने ली थी या पीसीएम, जो भी ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं, इनमें तुम्हारी 50% परसेंटेज 12th में बननी चाहिए, ठीक है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल ओबीसी का इतना, इफ़ यू आर फ्रॉम SC ST EWS कैटेगरी, देन तुम्हारी 45% होनी चाहिए, ठीक है। इतनी होनी चाहिए टू फिल दिस फॉर्म, टू बी एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन टू दीज कॉलेजेस, ठीक है। तो तुम्हारी इतनी बन रही है, मान लो किसी की 50-60 आ गई, ठीक है। अब किसी को इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है 12th में या कंपार्टमेंट देनी है, अभी जब तुम रजिस्ट्रेशन भरोगे तो तुम्हारी जो अभी की रिपोर्ट कार्ड आई है उसी के हिसाब से परसेंटेज भर दो, ठीक है। फिर तुम अपना कंपार्टमेंट का एग्जाम दोगे, इंप्रूवमेंट एग्जाम दोगे, कोई भी दोगे, उसका रिजल्ट जब आएगा, क्योंकि जब तुम्हारा एडमिशन तुम्हारा होगा जुलाई में, अगस्त के एंड तक या सितंबर तक तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा रिजल्ट आया होगा वो डॉक्यूमेंट तुम सबमिट कर देना, और अगर उसमें भी टाइम लगेगा कि दीदी अभी तक आया नहीं है, तो टेंशन मत लो यार। एडमिशन के टाइम पे ये लोग टाइम देते हैं, ठीक है। 10-15 दिन का टाइम या हाफ मंथ का टाइम तुम्हें मिल जाता है आराम से, कि जो भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास अभी एट द टाइम नहीं है प्रेजेंट, तुम बनवा सकते हो, लेट दे सकते हो, सबमिट कर सकते हो, एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा। ये नहीं कि एडमिशन नहीं हो रहा अभी, ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो, ठीक है। मतलब वो कोई क्राइटेरिया होगा मुझे नहीं पता, पर इन डॉक्यूमेंट्स का चल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो मैंने तुम्हें परसेंटेज का बता दिया और तुम्हें डॉक्यूमेंट का बता दिया कि किसी का कंपार्टमेंट है तो। दीदी आंसर प्लीज़, क्या प्लीज़ फॉर्म फिल करने की एक वीडियो बना दो। अच्छा, मतलब बता देना इफ़ यू नीड। इज़ फ्लैट चीप एंड पीजी चीप। देखो, पीजी का खर्चा पहले बताती हूँ लड़कियों का, क्योंकि लड़कियों के पीजी अच्छे होते हैं और फैसिलिटी भी लड़कियों को ज़्यादा अच्छे होते हैं, लड़कों को सस्ते मिल जाते हैं पीजी। लड़कों को इनफैक्ट 4 to 5,000 तक के अंदर पीजी मिल जाते हैं, बट लड़कियों का पीजी गोज़ अप टू 10,000 11,000,
ठीक है, पर मंथ का बता रही हूँ मैं ये, जिसमें फूड इंक्लूडेड होता है, कुछ में फूड नहीं भी इंक्लूडेड होता है, वो तो तुम्हें देखना पड़ता है। तो पीजी मेरे हिसाब से, मतलब पीजी वैसे भी सबके हिसाब से पीजी इज़ कॉस्टली। फ्लैट सस्ता जब पड़ेगा जब तुम 3-4 लोगों के साथ मिलके ले रहे हो, अपने क्लासमेट्स के साथ मिलके अगर तुम फ्लैट ले रहे हो तो फ्लैट इज़ चीपर देन पीजी। बट स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है, और मैं भी यही प्रेफर करूँगी कि पहले पीजी लो जब तक किसी से अच्छी दोस्ती ना हो। दोस्ती के बाद भी नहीं है, कॉलेज बहुत टॉक्सिक होता है, तो किसी के साथ रहने से अच्छा अकेला रहना मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी। बाकी अगर तुम्हारी बहुत अच्छे दोस्त बन जाए देन यू कैन मूव इन टू फ्लैट लेटर, और यू कैन गेट हॉस्टल लेटर। गर्ल्स फॉर गर्ल्स ओनली, बॉयज़ को तो हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स का, हाँ, हमारे कॉलेज में जैसे मैंने तुम्हें बताया था PDNI PPD में स्पोर्ट्स नहीं होते थे। इस साल से 4th ईयर ने इनिशिएट करा है वो भी, तो हुआ है स्पोर्ट्स डे। नहीं, अभी तक हमें उसके वो भी मेडल सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिला, बस अनऑफिशियली स्पोर्ट्स डे हो गया समझ लो। अपने आप में बच्चे जीत गए, हमें पता है कौन जीता था कौन नहीं। नो सर्टिफिकेट्स, ठीक है। कट ऑफ पे मैंने यार मेरी पहले वाली वीडियो जाके देखो, जैसे मैंने तुम्हारे सारे कमेंट्स आंसर करे थे, मैंने तुम्हें कट ऑफ के बारे में बता रखा है, ठीक है। दी आई एम फ्रॉम उड़ीसा, क्या मैं एग्ज़ाम दिल्ली जाना पड़ेगा? नहीं, तुम फॉर्म भरो, तुम्हारे पास सेंटर की चॉइस आएगी, तुम सेंटर की प्रेफरेंस अपने हिसाब से भरो, 3 या 4 प्रेफरेंस पूछेंगे और मोस्टली तुम्हारे आसपास ही पड़ता है। तुम उड़ीसा से तो तुम्हें दिल्ली पेपर देने नहीं आना पड़ेगा, अपने आसपास ही तुम्हारा सेंटर पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, तुम इंडिया में कहीं से भी हो तुम ये एग्ज़ाम दे सकते हो। मेरे पास बहुत बच्चों का अभी तक मैसेज आता है मैं यहाँ से हूँ, क्या मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ? एनीवेयर फ्रॉम इंडिया यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। अब मत इस चीज़ के लिए वो करना। I have a question. If one have very low attendance, can they give final exams or it can be compensated by some extra class? तो देखो, मैं बताती हूँ इस बारे में। हमारे कॉलेज में, मतलब मोस्टली सारे अब DU के कॉलेजेस में होता है कि 75% मिनिमम अटेंडेंस है जो तुम्हें कंप्लीट करनी होती है टू गिव योर एग्जाम, ठीक है। 75% होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, ये नहीं टोटल सारे सब्जेक्ट में लगे, हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारी 75% होनी चाहिए। तो उसके बाद वो तुम्हें एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। और अगर इनके जैसे किसी की थोड़ी बहुत कम रह गई, जैसे मान लो 75 की जगह किसी सब्जेक्ट में तुम्हारी 69 रह गई, ठीक है, ऐसे मतलब हो जाता है, थोड़ी बहुत कम रह गई या 71 72, तो तुम वो लाइब्रेरी के पीरियड, लाइब्रेरी के होते हैं उसमें वैसे तो पहले अटेंडेंस लगती नहीं है, बाद में एग्ज़ाम के टाइम में जब तुम्हारी क्लासेस वैसे खत्म हो जाती है, 2nd ईयर की क्लास, 3rd या 4th या सबकी क्लास खत्म हो गई, जब तुम लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में अटेंडेंस लगा सकते हो, तो वो अटेंडेंस तुम्हारी थोड़ी कवर कर देगी अगर तुम्हारी कम हुई होगी तो। पर जितना मैंने देखा यार, जितना मैसेज बताऊँ, मतलब मुझे ऑफिशियली नहीं पता, डराते तो ये हमें अभी भी हैं, अभी भी कहते हो तुम्हारी 75 कंप्लीट नहीं है, तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में बिल्कुल नहीं आते, OT की क्लास हो गई या PT क्लास में नहीं आते, कभी नहीं आते, और वो सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम आते हैं, इंटरनल भी। और उन्होंने फर्स्ट ईयर में भी वो बच्चे नहीं थे, उन्होंने फाइनल्स भी दिए, वो पास होकर 2nd ईयर में भी आए हैं। तो या तो ये लोग पागल बनाते हैं या मुझे नहीं पता क्या है, डराते तो ये रहते हैं। और कंप्लीट रखा अगर अच्छी बात है, 75% कंप्लीट तो होनी चाहिए, बट इन केस अगर तुम लोग सोचो कि पार्शियल ड्रॉप ले लूँ तो ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, कि मतलब घर पे रह के तुम पढ़ सकते हो, कॉलेज आ जाओ कभी कभार और एग्ज़ाम दे लो, कर सकते हो ये चीज़, नहीं इतना कुछ होता इसका। बस ये है कि तुम्हें अपने इंटरनल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये चीज़ मैंने देखी है, हमारी क्लास में भी हुई थी, इंटरनल के एग्ज़ाम तुम्हें देने हैं। एक भी इंटरनल का एग्ज़ाम तुमने मिस करा, तुम नहीं दे पाए, जब तो वो तुम्हें फेल कर देते हैं। इंटरनल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो देने आओ, फाइनल एग्ज़ाम्स अपने दो, बीच बीच में थोड़ी क्लासेस अटेंड कर लो, हो जाता है, ठीक है। वैसे तो मैं कहूँगी सारी क्लासेस अटेंड करो, पर कोई नहीं। क्या एस बी नतार में बॉयज़ हॉस्टल है? हाँ, एस बी नतार में बॉयज़ हॉस्टल है। CET एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं? मैंने तुम्हें बताया था गाइस, प्रिपरेशन के लिए कोई बुक नहीं है, कुछ नहीं है। नीट के लिए जैसे प्रिपेयर करा है वैसे ही प्रिपेयर करो, या नीट के लिए भी नहीं, मान लो किसी बच्चे ने नीट के लिए नहीं करा, 12th के बाद सीधा वो ये एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो क्या करना है तुम्हें, अब 12th 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं से तो पढ़ी होगी, कहीं से तो पढ़ी होगी, कहीं से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी, कहीं कोचिंग से या आजकल यूट्यूब के लेक्चर से, जहाँ से भी पढ़ता है, तो जहाँ से भी तुमने प्रैक्टिस करी है वो जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है उन्हें रिवाइज करते रहो, ठीक है। यूट्यूब पे जिस भी टीचर से समझ आता है फिजिक्स केमिस्ट्री के, उनके क्वेश्चंस लगाते रहो। बायो में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करो, उससे बाहर कुछ मत देखो। जीके का भी सेम, मैंने तुम्हें बताया था, यूट्यूब पे जो भी जीके की तैयारी करे, जैसे CUET वगैरह के एग्जाम के लिए जो लोग कराते हैं, क्योंकि इस एग्जाम का भी इतना है नहीं, तो उनसे उनकी वीडियो देखो जीके के लिए, उनका प्रिपेयर करो, जीके और इंग्लिश के लिए हो जाएगा, ठीक है। जैसे कॉलेजेस में मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, अगर 12th में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में अपीयर हुए तो एलिजिबल होगा। मेरिट बेस्ड का तो मुझे पता नहीं है यार। हाँ, तो बहुत बच्चों बोलते हैं मेरिट बेस्ड कॉलेजेस बता दो, गवर्नमेंट कॉलेजेस बता दो, मुझे और कॉलेजेस का नहीं पता अभी, आई एम नॉट अ कॉलेज काउंसलर और समथिंग। मैं बस इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। अब तो फिर भी होने लग गई है, जब मैंने जिस टाइम दिया था किसी को इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता नहीं था, और मतलब कॉलेज के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो फिर मैंने ये चीज़ सोची कि जैसे मतलब मुझे भी नहीं थी, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मुझे नहीं पता था, मैं दिल्ली के पास रहती हूँ, मुझे नहीं पता दिल्ली में ये कॉलेज है भी इवन,
फिजियोथेरेपी का। अमर ज्योति के बारे में पता था बिकॉज इट्स अ NGO काइंड ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती रहती है। तो अमर ज्योति के बारे में पता था, DPSRU के बारे में पता था, इस कॉलेज के बारे में नहीं पता था। तो मैं चाहती थी कि और लोगों को मैं इन कॉलेजेस के बारे में अवेयर करूँ, ताकि किसी का साल ख़राब ना हो सिर्फ इस वजह से कि उनको किसी कॉलेज के बारे में, किसी एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता चला। सो मैं इस कॉलेज से, एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, आगे देखूँगी और कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन कभी हो तो मैं बनाऊँगी ज़रूर। हिंदी मीडियम चॉइस कर सकते हैं, नहीं एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में हो। थैंक यू फॉर योर हेल्प इन सब टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, यू आर वेलकम। ठीक है दीदी, गूगल तो दिखा रहा है कि PDU NIPPT DU से एफिलिएटेड है, तो क्या इसमें CUET के थ्रू एडमिशन होगा? ना इसमें CUET के थ्रू एडमिशन होगा, ना इसमें IPU CET के थ्रू एडमिशन होगा। इसमें सिर्फ CET एग्ज़ाम जो पहले एसवी निर्तार कंडक्ट कराता था, पर अभी यही कॉलेज कंडक्ट करा रहा है, तो उसमें PDU NIPPT CET के थ्रू एडमिशन होगा। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? मतलब मैंने ये बहुत बार बोल रखा है, फिर भी मेरे से कमेंट में इस चीज़ के बारे में बहुत डाउट्स आते हैं मेरे कमेंट में। जब काउंसलिंग होगी तो हम कॉलेज प्रेफरेंस चूज़ करने में मिलेगी? अरे हाँ, जब तुम्हारा रिजल्ट आता है तो काउंसलिंग के लिए तुम जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें तुम कॉलेज प्रेफरेंस भर सकते हो, अपनी कॉलेज प्रेफरेंस, कोर्स प्रेफरेंस सब भरोगे तुम। मैं उसमें भी बाद में वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? और उसी हिसाब से तुम्हें कॉलेज मिलता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉलेज उठा के दे देंगे। स्कॉलरशिप का बताना, स्कॉलरशिप का मैंने तुम्हें बताया है, जिस भी कॉलेज में जब भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, हो गया। एडमिशन होने के बाद कॉलेज वाले तुम्हें बताते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप और नॉट। मैंने तुम्हें बताया 1.5 लाख से कम तुम्हें एनुअल इनकम शो करनी है पूरी, ठीक है? पूरी एनुअल इनकम अगर तुम इनकम सर्टिफिकेट में शो कर दोगे, तुम्हें वो स्कॉलरशिप दे देंगे। हर साल मिलती है स्कॉलरशिप, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। और इस एग्ज़ाम से सिर्फ एक कॉलेज में मिलेगा या इन सारे कॉलेजेस में? जिन भी कॉलेजेस के नाम मैंने बताए हैं उन सारे कॉलेज में मिलेगा, इस एक कॉलेज में नहीं मिलेगा। चारों कॉलेज फॉर BPT की रैंकिंग क्या है? यार रैंकिंग जितना मुझे पता है, पहले तो SB नगर वाला कॉलेज काफ़ी फेमस भी नहीं, वो सबसे ज़्यादा पुराना कॉलेज है, कटक वाला जो कॉलेज है। तो जितना पुराना है तो उसकी मान्यता उतनी होती है, बोलते हैं ना। तो और वहाँ पे है भी अच्छा, पेशेंट फ्लो रहता है, पढ़ाई भी अच्छी है। बस ये है कि वो बहुत सिक्लूडेड कॉलेज है, मतलब एकदम ही ऐसे एरिया में, एकदम बहुत सिटी से भी दूर जाके, बहुत दूर एरिया में। तो मतलब वहाँ पे रहना एक ऐसे बच्चे के लिए जो दिल्ली वगैरह से है वुड बी टफ, पर वैसे वो अच्छा कॉलेज है। पर इट डिपेंड्स, ठीक है? पहले PDU NIPPT वाले कॉलेज की इतनी रैंकिंग नहीं थी, पर होने लग गई है। रैंक 1 हमेशा हमारे टाइम पे भी और पिछली बार भी रैंक 1 ने PDU NIPPT उठाया था, तो PDU NIPPT वाला कॉलेज उठा रहे हैं लोग, और उठा रहे हैं मतलब काउंसलिंग में सीट उठाना। तो ये वाला कॉलेज लिया, तो ये वाला कॉलेज लिया, तो इसकी रैंकिंग बढ़ रही है। बाकी SB निर्तार की BPT भी अच्छी है, हमारे कॉलेज की भी अच्छी है। हमारे कॉलेज की वैसे OT ज़्यादा अच्छी है, मैं कहूँगी OT पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है? और बाकी कॉलेज भी, NILD का नाम है, चेन्नई के भी, तो मतलब मेरे को ऐसे रैंकिंग नहीं पता, पर अच्छे हैं सारे कॉलेजेस। कट ऑफ मैंने तुम्हें पहले बता रखी है। सिंस मार्क्स aren't officially published, could you please share a rough estimate of marks under? मैंने तुम्हें रैंक बता रखी है, पहले वीडियो जाके देखो। मेडिकल सर्टिफिकेट का सैंपल नहीं दिया? अच्छा, तो मैं तुम्हें टेलीग्राम पे जो सर्टिफिकेट्स के सैंपल हैं वो प्रोवाइड कर दूँगी, देखूँगी। दीदी गूगल सेड कि सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा? हर चीज़ गूगल से जाके मत पूछा करो। गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, गूगल वही इन्फॉर्मेशन देता है जो, और सारी मतलब हर जगह से सर्च करके ही तुम्हें बताता है। तो ऐसा नहीं है कि 12th का सिलेबस आएगा। 12th की वेटेज ज़्यादा रहती है, पर 11-12 दोनों का सिलेबस आएगा। तो डोंट फूल योरसेल्फ। सब एक चक्कर में ये नहीं कि तुम्हारा पेपर ख़राब चले जाओ, तुम्हारा एडमिशन ना हो। मैम अगर मैं CUET UG 2026 दूँ तो BPT मिल जाएगी क्या प्लीज़? BPT मिल जाएगी, पर CUET में मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट कॉलेज है अभी कोई BPT के लिए। प्राइवेट तो है, प्राइवेट तो सारे ही हैं, प्राइवेट में तो तुम ऐसे भी ले लो एडमिशन, CUET के भी थ्रू ले लो। गवर्नमेंट का मुझे भी आइडिया नहीं है, मे बी हो, तुम फॉर्म में देखना। रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी होती है? इस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर जनरल एंड OBC इज़ 1500, मैंने पहले भी बता रखा है, एंड फॉर SC ST EWS इट्स 1100। दी नीट में बिना फिज़िक्स केमिस्ट्री प्रिपेयर किए गया था, अब करूँगा तो हो जाए। देखो तुम ऐसी चीज़ें पूछते हो जो बताना भी इम्पॉसिबल हो। अगर तुम बिल्कुल ही 0 लेवल पर तो नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट। पर अगर ऐसा है कि तुमने 11-12 में मतलब नीट के लिए प्रिपेयर नहीं करी, पर 11-12 में पढ़ी है फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब यू हैव एन आइडिया कि क्या क्या है, तो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो जब तक ये एग्जाम नहीं होता। क्योंकि सब कुछ इनका लेट चल रहा है, इन्होंने अभी तो बोला है 28 जून को एग्जाम हो जाएगा, क्या पता उसकी डेट भी स्ट्रेच कर दें। तो तुम्हारे पास टाइम है, जितना टाइम है उसे यूटिलाइज करो। अभी भी यू हैव इन 1 मंथ,
ठीक है। यू हैव 1 मंथ, उस 1 मंथ को पूरा यूटिलाइज़ करो। ये मत सोचो नीट में कितना करा नहीं करा, नीट में कैसे मार्क्स आए नहीं आए, नीट वाले तो ऐसे ही पागल हो रखे हैं, उनका एक एग्ज़ाम है, उनसे ढंग से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा। तुम इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। CUET के थ्रू नहीं होगा इसमें, एग्ज़ाम डेट 28 जून है अभी तक तो। SB नेतार PDUNI PPD सेम है? नहीं, ये दोनों अलग अलग कॉलेज हैं, एक दिल्ली में है, एक उड़ीसा में है। इसके लिए एग्जैक्टली नीट का सिलेबस रहता है। हाँ, तो उसमें एग्जैक्टली नीट का ही सिलेबस रहता है, ठीक है। हाँ, तो उसमें एग्जैक्टली नीट का ही सिलेबस आता है, जैसे नीट के लिए प्रिपरेशन करी वैसे ही तुम करो। BPT का स्कोप या मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सब बता रखा है, वो जाके देखो, मैंने स्कोप के बारे में वीडियो बना रखी है, मैंने बता रखा है उसमें। डू यू लिव इन हॉस्टल? नो, आई एम अ डे स्कॉलर। आपके कॉलेज में BPT कोर्स में गर्ल्स ज़्यादा हैं या बॉयज़? गर्ल्स का रेशियो ज़्यादा है BPT में, पर बॉयज़ भी हैं, ऐसा नहीं कि बॉयज़ बिल्कुल नहीं आते, बॉयज़ भी अच्छे खासे हैं। दी, मैंने NILD वाली कॉलेज में कॉल किया तो उन्होंने बोला BPT कोर्स के लिए नीट देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मे बी वो नीट से भी एडमिशन ले रहे हो और इस एग्ज़ाम से भी ले रहे हो, पर इस एग्ज़ाम के अंदर NILD वाला कॉलेज आता है तो उसके थ्रू भी मिलेगा, ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? डियर, तुम काउंसलिंग करोगे, काउंसलिंग में फिल करोगे, काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो हमें पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और एक बच्चे का ये भी डाउट है कि वो लोग कहते हैं कि फॉर्म फिल करने के बाद कन्फर्मेशन पेज जो आएगा उसे डाउनलोड कर लेना। तो एक बच्चे का आया मेरे पास कमेंट की रही थी, कन्फर्मेशन पेज तो आया नहीं फॉर्म फिल करने के बाद, तो अब मैं क्या करूँ? तो आ जाएगा, या तो वेट करो या उन्हें ईमेल करो, एक बार ट्राई करो। नहीं भी आता है तो मुझे नहीं लगता इससे कोई प्रॉब्लम होगी। जब काउंसलिंग प्रोसेस होती है तो इनकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें तुम्हारी आ जाती हैं, तो जब डाउनलोड कर लेना, मेरे हिसाब से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर रीसेंट डाउट्स। इसके अलावा और भी डाउट्स है कमेंट करो, मैं तुम्हारी क्लियर करती रहूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। आई विल बी देयर फॉर योर होल प्रोसेस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।